हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। उस दिन निधि के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली सपना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में निधि की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने वाली थी, वह भी आ गई। उसके आते ही निधि के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तुएं बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वे अपनी बुआ को घेरे खड़े रहे। यह सब सपना देखे जा रही थी। निधि ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही है? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। यही नहीं, बच्चों की उनसे पटती भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतजार बना ही रहता है। अब तो जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन रोज हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मजा मस्ती, खेल और गप्पों का दौर शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर सपना बोली, तू कितनी लकी है कि तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो फिर घर में बस काम वाली बाई बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, ननद, पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकता तक नहीं, बस बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं कि रीत आई है तो उसकी पसंद का ही खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बाजार या अन्य कहीं घूमने भी जाते हैं, पर मुझे बताते तक नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि हमारे घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद ही करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का कार्य शुरू होने वाला है, ऐसा मेरे कानों में सुनाई दिया है। यह भी मुझे बताया नहीं गया। उसका डिजाइन भी वही सिलेक्ट करेगी। कहने को मेरा ससुराल मेरा घर है, पर मुझसे किसी बात में राय तक नहीं ली जाती। दूर बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी इस मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है, और मैं आज भी ससुराल में अपने आप को अजनबी ही पाती हूँ। सपना की कहानी में तो शादीशुदा ननद ने घर में दखल अंदाजी की, पर दूसरी ओर प्रेरणा की कहानी सुनिए। उसकी ननद घर में ही है। उसकी शादी हो चुकी थी, पर किसी कारणवश उसका तलाक हुआ और अब तो मायके में ही है। यहाँ तो हालत और भी गंभीर है, क्योंकि ननद के साथ सिंपैथी भी है, जिस कारणवश घर में प्रेरणा को तो किसी भी कार्य में कोई महत्व दिया ही नहीं जाता है। ऐसा कई घरों में होता है। जब बेटी घर में हो तो बहू को अनदेखा किया जाता है, उसे कभी सराहा भी नहीं जाता। और तो और कोई बहू की तारीफ कर दे तो सास यह जरूर कहती है कि मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। पर ये औरतें यह क्यों नहीं समझती कि आखिर बहू या भाभी भी एक इंसान है। कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ससुराल वाले हमें बेटी जैसा भले ही ना समझे, कम से कम घर का एक सदस्य समझकर कुछ तो अच्छा बोल ले। पर ऐसा होता क्यों नहीं? शादीशुदा ननद हो या कुंवारी, अगर भाभी के साथ हिलमिल कर रहे और घर के मसलों में उससे विचार विमर्श करे, उसकी राय को भी महत्व दे, तो कितना अच्छा हो। मन मुटाव भी नहीं होगा और रिश्तों में करवाहट भी नहीं आएगी। कई ननद भाभियाँ ऐसी भी हैं जिनका एक दूसरे से इतना लगाव है कि कई बार ननद को अपनी भाभी की बात व्यवहारिक तौर पर सही लगती है और माँ का तर्क गलत, तो वह अपनी माँ को समझा भी देती है। वह सास बहू में भी मधुर रिश्ता बनाने का सुंदर कार्य करती है और सहेली या बहन जैसी ननद भाभी को हमेशा प्रिय होती है। पर कभी कभी कुछ घरों में उल्टा भी होता है, जहाँ भाभी बड़ी अकड़ में रहती है और ननद यह सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊं या नहीं। अर्थात ननद का व्यवहार सौम्य हो तो भाभी का भी व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है।
किसी भी रिश्ते में मधुरता तभी आती है जब दोनों तरफ से खुशबू बिखरी हो। ननद और भाभी दोनों ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए, तभी परिवार में खुशहाली आती है। अब एक बार आप अपने स्वयं का परीक्षण निरीक्षण जरूर कीजिए कि आप एक अच्छी ननद या अच्छी भाभी हैं या नहीं। अपने विचार कमेंट कर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।